टेंशन मत लो, कितना ही प्रयास कर ले अपने नहीं मांगा हो पांडा पी जाओ आज। बोले साचे दरबार की। जहाँ पे उस हाथी ने तो नारायण को बुला लिया था कि हे गोविंद, ये सब रिश्ते नाते झूठे हैं, लेकिन अब तू ही रक्षा कर। उस परमात्मा ने उसी समय हाथी के और मगर को दोनों को मोक्ष दे दिया। पर महाराज आपड़ा रे अंत समय में यो जीव पानी में डूबी जाएगा, यानी कि 84 के फंदे में ही चला जाएगा। सोच लो, अर्जित करो और इसको ज्ञान को, जिसे बैंक बैलेंस को इकट्ठा करते से ज्ञान को इकट्ठा करो और आखिरी समय में उसमें से जो हमारे काम आए वो निकालो। अब यात्रा जाते हो ना, यात्रा जाओ तो अगर आपके खाते में, आपके बैंक बैलेंस में पैसा है तो आप ये जमेला अंडे ले जाओ, बिस्तर, गादी, रजाई, थाली, भोजन, परात, कटोरी ले जाओगे क्या? चले क्यों? क्योंकि वहां तो सब है, पैसा दिया कि सब मिलेगा और करनो का ही नहीं, बस खाली एटीएम लगायो, निकाला, मेरे रोटी रख, ले धर्मशाला दे, वहां सब है यात्रा में। लेकिन अपने पास बैलेंस नहीं है तो ये सब कटोरिया कटोरी ले जानी पड़े, ठोकना पड़े ना, आई में भटको फिरो। ऐसे ही अगर हमारे पास में राम के ज्ञान का, भक्ति का बैलेंस होगा तो परमात्मा के द्वार पे जाने के बाद वहां पर अपने को कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे मुक्ति दे दो, वहां तो खुद पे खुद कह देंगे कि ले, वो तो कहेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ पर बैलेंस इकट्ठा करो। कैसे? मुक्ति का तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तू बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
रामचंद्र भगवान की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो, सचे दरबार की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। जतन कर लो, बस कल्याण हो जाएगा। पर बोले रामा पीर की। अब मैया ध्यान नहीं रहता ना, वहां से यहाँ आओ ना, यहाँ से वहीं जाओ ना, तो भी वहीं का आवे नहीं है, मैं का जावे है ना, होना चाहिए। भगवान के धाम में जाने के लिए थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं अपने कमाई इकट्ठा बैंक में नाक दो, ऐसा नहीं करना, नहीं, अपने को थोड़ा थोड़ा करना। पर लोग क्या है कि थोड़े थोड़े जो करते हैं ना, वो अपने लिए करे, अपनी छोरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन के लिए, अपने बेटियों के लिए ये धर्म करो, लेकिन अपने लिए भी कुछ करो, नहीं तो वो हाथी वाली स्थिति हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि जिनको अगर जिनको कहोगे उनकी तो आदत पड़ी हुई है, पर पूरी उम्र इस लालच लोभ प्रलोभन में पड़े रहोगे तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है महाराज। भगवान ने तीनों आयु दी है, अवस्था है, बचपन का खेल में, जवानी का मस्ती में, बुढ़ापे को भजन में, और जरा रोग जब लग जाए तो मोक्ष के लिए। चार दिए। अब मेरी बात सुनो, एक छोटी सी कन्या को आप अपने वो पुराने जमाने की साड़ी होती ना लुगड़ा, वो पहनाओ, जमेगा क्या? नहीं जमेगा। ने वही बूढ़ी अम्मा को यदि आप वो छोटी सी कन्या के वो जो क्या बोलते हैं उसको, कपड़े सलवार सूट, वो पहनाओ तो जमेगा क्या? समझना पड़ेगा, कहता है ये तो नहीं जमेगा। जो अवस्था चाहे वहाँ है, लेकिन नजर तो रहेगी ना कि बुढ़ापा आएगा, जाना पड़ेगा, साड़ी भी पहननी पड़ेगी, कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, तो वो जिस अवस्था में आएगा उसमें वो पहनेगा, नजर में तो है ना। तो इसी प्रकार अपने को ध्यान में तो है ना कि लोग अपने को जलाएंगे भी सही, मरना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, ये सारी झंझटें करना पड़ेगी। तो अपने लिए पहले से ही ज्ञान तराजू का लेकर वो दियो भंडारो खोल, ज्ञान तराजू का लेकर वो दियो भंडारो। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, यहाँ यारो पर प्रियो राम कोई नहीं रे। ओ ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, यहाँ राखो पर कहियो राम कोई नहीं रे। यहाँ राखो पर कहियो राम कोई नहीं है। राम नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात, धीरे धीरे चलो सकीरी, होले होले चलो सकीरी, होले होले चलो सकीरी, होला जोरी बाट ऐसो कोई नहीं रे, ओ तो कोई नहीं रे, यहाँ यारो पर कहियो राम कोई नहीं रे। ओ ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, चाहे राखो पर कहियो राम कोई नहीं है।
भोगी आया, भोगी आया, जोगी आया रे। सतगुरु आया गाँव में तो, सतगुरु आया गाँव में तो कोई नहीं रे, ओ ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। हरा के पर खैयोरा कोई नहीं रे, हो हीरा रो पर खैयो राम कोई नहीं रे। बोलिए सांवरिया सेठ की। कुल मिलाकर के उस हाथी वाली स्थिति ना हो, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करवाते राजन, भगवान की कृपा से जब असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, इंद्र पर चढ़ाई करने लगे, देवताओं का राजा इंद्र भगवान नारायण के पास गए और नारायण से कहा, प्रभु ये असुर बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, कृपा करके हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, ये खीलीच काट देता हूँ तुम्हारी में, एक काम करो, क्या समुद्र का मंथन करो और उसमें से अमृत लेकर के अमृत का पान करो, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें मरने की चिंता ही नहीं रहेगी और स्वर्ग पर कोई भी तुम्हारे असुर आक्रमण नहीं करेगा। जब इंद्र को ये बात मिली तो कैसे करे मंथन, तो जाओ मंदिराचल पर्वत को लेकर के और समुद्र का मंथन करो। ये सारे देवता ले जाकर के ने मंदिराचल पर्वत को समुद्र में डाला, समुद्र में मंदिराचल पर्वत गिर गया। इंद्र ने कहा, प्रभु वो तो गिर गया। बोले, पूरी बात तो सुनी नहीं थी तुमने। अरे मंदिराचल पर्वत को लेकर समुद्र में जाओ, उसके बाद एक मंथनी बनाओ, लेकिन मंथनी को दोनों हाथों से मंथना पड़ता है और वो मंथन करना है तो तुम्हें एक तरफ दूसरी शक्ति को भी लगाना पड़ेगा। और इस ब्रह्मांड में केवल दो ही शक्तियां है, एक तरफ देवता और एक तरफ असुर। ये दोनों मिलके, क्योंकि कोई भी मंथन करे क्यों हुआ, अब वहां पे यूं हो रहा है, इधर खींचो इधर खींचो, इधर खींचो इधर खींचो, मंथन ऐसा होता है। महाराज किसको लाएं? बोले, अभी तो पृथ्वी पर असुरों का राजा बलि है, तुम बलि के पास जाओ और उससे संधि मित्रता करो, गरज वे तो जाओ, वो मारेगा नहीं मारे, वो जेल में तो नहीं डाल दे, इतना क्यों डरो, संधि करो, मित्रता करो। और ध्यान रखना, अपने सामने वालों कितना बड़ा शत्रु हो ने वो लट लेकर अगर आए मारने, आप कुछ भी मत करो, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, गिर जाएगा। आई भी चढ़े तो वहीं भी चढ़े, तो यारी चढ़े, चढ़ा और तो काम है। विचार करना। इंद्र गया राजा बलि के पास, राजा बलि से कहा कि समुद्र का मंथन करेंगे। अरे मंथन करेंगे तो उसमें हमें क्या फायदा? बोले, अमृत निकलेगा, उसको पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। बलि ने कहा, अच्छा तुम अमर होने के लिए अमृत निकाल रहे, माने कहीं पाती माए। बोले, एक काम करे, जो पहले निकलेगा वो देवता के हिस्से में। इसी प्रकार वो पत्ते खेलते ना, पहला तू, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ही पहला जो निकलेगा वो तुम पी लेना। बलि ने कहा, नहीं, वो जो राहु था ना, वो बेटा था उसका, नहीं अपना पहला नहीं पीनो, क्यों? पहला कचरो बाहर निकले, ओरिजिनल चीज तो नीचे रहे, इसलिए बाद में अपन अमृत पिएंगे। ऐसे करके भगवान नारायण के पास में राजा बलि और इंद्र गए और अंत में भगवान नारायण ने अपनी जटा से वासुकी नाम के नाग को प्रकट किया। वासुकी नाग की मंथनी बनाई, मंदिराचल पर्वत पर लिपटे और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। एक तरफ असुर, दूसरी तरफ देवता, दोनों तरफ। महाराज, जब समुद्र का मंथन हुआ ना, तो ध्यान रखना, कोई भी काम अच्छा करोगे तो सबसे पहले बुराई निकलेगी, जब बुराई निकल जाएगी तब जाकर के अच्छाई आएगी। कोई भी काम करो। इन्होंने मंथन किया तो समुद्र के अंदर से सबसे पहले क्या निकला? कालकोटि विष। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपने मंदराचल को अपने पीठ पे धारण किया था, उसमें से क्या निकला? कालकोटि विष। वो विष जब बाहर आया, देवता के जो तो असुर के पाती में, असुर कहे नहीं,
ये देवताओं के हिस्से का है, इसको देवता पिएंगे। सारे लोगों ने विचार किया कि अब इस कालकुटी विष का करे क्या, पिए कौन। और ध्यान रखना, આપણે સોયાबीन बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कालकुटी विष निकला, उस विष को पिए कौन। भगवान नारायण ने कहा जाओ महादेव के पास। महादेव के पास गए, और ध्यान रखना शिव कहते किसको है, शिव किसे कहते हैं, जो हमारे जैसे शरीर को धारण करने वाले शव की रक्षा करे, उसी को शिव कहते हैं महाराज। आज बाबा भोलेनाथ से ये सब कह रहे जेर आप पी लो, माँ के क्यों जो क्यों पी, अमृत तुम क्यों न जेर ये पी, ऐसा संभव है क्या। देखो आप थोड़ा सा, बाबा आडंबरधारी है, बागंबरधारी है, गले के सर्प की माला दे, उसे सवेरा मत समझो, मृग छाल ओढ़ दे, उसे तुम शिकारी मत समझो। क्यों क्यों शिव जी कहाँ, कैलाश में या शमशान में, दो जगह मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं शमशान में, शिव जी ने विचार किया कि राम का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो लोगों ने गांव में मंदिरों में रात के 8 बजे पट लगा करके बंद कर दिया, भगवान को सुला दिया। शिव जी ने कहा कि ये राम नाम नहीं लेने दे रहे, क्या कारण है। बोले कि भगवान विश्राम कर रहे, तो मुर्दा जलाने के लिए कुछ लोग ले जा रहे थे मुर्दे को, ने राम नाम सत्य बोल रहे थे। महादेव ने कहा चलो इनके पीछे चलते हैं। देखा तो मशान में भी अच्छा अच्छा राक्षस भी वे, तो ज्ञानी वही जाए महाराज, वहां पे भी राम का नाम ले रहे थे। महादेव ने कहा कि આપણે तो यहाँ कभी बंद જ नहीं वे कपाट, अटैच बैठी जाओ। जहाँ भगवान का कपाट बंद नहीं होता, और दुनिया में एक ही ऐसा दरवाजा है जिसपे दरवाजा कभी बंद नहीं होए, वो है मशान, जहाँ कभी बंद नहीं होता है, वही राम का नाम ले ले। आज भोलेनाथ के पास में ये लोग आए देवता, और कहा इसको पी लो। माँ ने कहा क्यों पिए शिव, क्यों जेर पिए महाराज, क्या ये शिव जी का, ये बेचारे सीधे साधे, इसका मतलब इनको जेर पिला दूं। संसार की रक्षा के लिए ही तो महादेव प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा देवी पीना पड़ेगा, अगर जेर नहीं पिएंगे तो नीचे जितने भी मानव है ये सब जहरीले हो जाएंगे। महादेव ने जेर इसीलिए पिया था, तो उनको पीने की जरूरत थोड़ी थी। राम नाम की कंठबंदी है, इस महादेव के गले में उनको जेर की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भगवान महाकाल ने जेर इसीलिए पिया कि नीचे मनुष्य जहरीले नहीं हो जाएंगे, तो उन्होंने कालकुटी विष पिया था बचाने के लिए। पर आज देखो सांप के मुंह में दांत, जेर, बिच्छू के डंक में जेर, न आदमी शरीर के रोम रोम में जेर है महाराज, रोम रोम में जेर, काटने के लिए बैठे हैं। यो कटेती कटेगा, इसको कैसे निपटाएं, इसको कैसे नीचे गिराएं, इसको कैसे करें, इसको क्या करें, एक दूसरे को काटना। ये जेरी तो है, वो सांप तो खाली एक बार दांत लगाए निपटे दे, लेकिन यहाँ आदमी रोज सुबह उठे उसका काम ही ये है, कब ये निपटे महाराज। हर जगह काटने का काम। इसने दुकान डाली, अपन इसकी दुकान को बंद करे, आपने चलाओ बंद करो, नहीं चाले तो अंडे कहीं के घुसेड़ दो, दुकान बंद हो जाए। खेती करे तो क्या अपन इससे ज्यादा अच्छी करेंगे। अब अरे वो तो सब छोड़ो, इन कथाओं में भी कंपटीशन हो गया महाराज, काटने का काम। अपन अच्छी करें, नहीं अपने अच्छी करेंगे, फलाना ऐसा है, हम बढ़िया करेंगे, हम अच्छे करेंगे, उससे अच्छा करेंगे। ये करने के चक्कर में आपने करे ही क्या, क्यों करें हम,
क्यों जहर डाले? भगवान महाकाल ने तो जहर इसलिए पिया था कि मानव बनकर के बैठे और एक दूसरे का प्रेम रखे, लेकिन यहाँ तो जहर ही लाओगे। माँ अगर बच्चे को लाड़ नहीं लड़ाए तो वो बेटा भी माँ के पास नहीं जाए। बताओ, पिता के पास अगर धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो वो बेटा भी अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा और अलग काम करेगा। पिता को नहीं पूछेगा ये जेरी तो है मानव के पास, और क्या है, क्यों करें ऐसा भैया? पर क्या करना समझा के कहा है कि ऐसे लोगों को समझाया मत करो। रंगों से रंगी तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, पर वो नहीं बदले नादान, बदलने वाले तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। कथाओं में भी चल रहा है, अनुष्ठानों में चल रहा है, मंदिरों में चल रहा है, सत्संगों में चल रहा है, हर जगह काटने का काम कर रहे, उसको जोड़ने का काम नहीं कर रहे। अरे राम, अगर राम जी की सेवा में नलनील खड़े थे, उन्होंने पूरी लंका तक पत्थर की शिला से समुद्र पुल बना दिया। अगर वहां पे भालू और हनुमान अंगद जैसे सोचते कि मैं राम को पार लगा सकता हूँ, लंका के उधर ले जा सकता हूँ, तो बताओ वो नल नील की काट होती तो हनुमान की जय जयकार। जो अकेला चला गया लंका में, आग लगा के आ गया, रावण को डरा के आ गया, सीता को आश्वासन दे के आ गया, ऐसा महाबलशाली हनुमान क्या राम और लक्ष्मण को समुद्र पार करके लंका पे अकेले चढ़ाई नहीं कर देते? परंतु उन्होंने कहा है कि आप सभी राम की सेवा पर तत्पर खड़े रहो महाराज। तो नल और नील का भी मान बढ़ाया और सेतु बांध बना के लंका में पहुंचाया। हम पहुंच पाएंगे क्या? हम कथा कर पाएंगे क्या? हम सुन पाएंगे? नहीं सुननी कथा आपने बढ़िया करा, आओ कथा में, नहीं आओ मत आओ, आपने अच्छी कथा वही रही। ये भेदभाव अगर रखेंगे तो क्या लंका में जाके चढ़ाई कर पाएंगे? क्या अधर्म को मार सकेंगे? क्या हमारे मन में जो द्वेष भरा हुआ है वो दूर हो पाएगा? क्या हमारे बच्चे अच्छे संस्कार ले पाएंगे? क्या हमारी बहन बेटियां अच्छे ज्ञान ले पाएगी? ना, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ हर गांव में, हर गली गली के अंदर हमने ऐसी जहर भर दिया महाराज कि एक दूसरे को देखने के लिए तैयार। पहले तो और लोग एक दूसरे के काम आते, और कोई मर जाता तो उसके दाह संस्कार में भी जाते, मशान में। अबे तो विचार करे योनि आया तो आपने भी नहीं जाना, बोलो करे कि नहीं कि योनि आयो आपने भी नहीं जानो ने, आपने हमें ही नहीं देखो। पहले लोग सम्मान से जाते थे, लाल टावेल डाल करके पीछे जाते। आज वो नहीं है महाराज। हमने धर्म को खत्म कर दिया है, हमने दया को खत्म कर दिया है, हमने पुण्य को खत्म कर दिया है, हमने धर्म दान तप सब खत्म कर दिया। दान भी दो तो नाम लिखवाओ, बताओ धर्म भी करें तो मन में विचार करके करें कि ये हम इससे हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, इससे हमें नुकसान तो नहीं होगा। हम करें तो भी ये करें, मत देखो इसके पीछे आओ। नहीं तो फिर वहां तो मंथन करने से जहर निकला, महादेव पी गए, अपना कोई भी नहीं पिएगा, अपना ने पीना पड़ेगा, ने 84 फंदा तक घूमता फिरना पड़ेगा। इतनी द्वेषता, इतनी क्रूरता, इतनी भावना। अरे वहाँ गिरिराज पर्वत को उठाया तो लोगों ने विचार किया कि द्वारकाधीश ने गिरिराज को उठाया, तो वहाँ के लोगों ने भी विचार किया कि आपने भी थोड़ी टेका लगा दो। क्या वो जानते हैं कि जो नाग पर नथैया कर सकता है, नाग के ऊपर नृत्य कर सकता है, पूतना को निपटा सकता है, तो क्या पर्वत नहीं उठा सकता? पर लोगों ने कहा कि ये भले ताकतवर है पर अपना थोड़ी थोड़ी लकड़ियों का टेका लगा दो महाराज। तो उन्होंने भी लगाया, और हम लोग यहाँ पर देखो गिरिराज उठाने के बाद भी इसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मिलेगा? उस मंथन को याद करो, समुद्र का मंथन
जेर निकला ये तो सबको याद है, पर आपको जेर भी कढ़ाओ, अपना भी मंथन करो और अपने मंथन करने के लिए रोज बैठो, ताली बजाओ। कल बताया ताली बजाने, ताली बजाओ, भजन करो, भगवान का नाम लो, गाओ, नाचो कूदो। हमने किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई ना, तो आपने यूं कहा के थी नाचो, कहा गई नहीं कहा, ने ना यूं कहा कि आप मत नाचो। जिसकी भक्ति होगी, जिस प्रकार होगी, उस प्रकार की भक्ति को प्रकट करेंगे। हम कौन होते कहने वाले, पर कम से कम ताली बजाओ। ताली का उदाहरण में हम आपको कल दे चुके हैं। ताली बजाने से विकार दूर होते हैं, वासनाएं दूर होती है, और ताली बजाने से ही जब हमारे विकार और वासनाएं दूर होती है तो मन का मेल साफ होता है। तब जाके ज्ञान की गंगा कान में उतरती है और मन भक्ति से फिर जाकर के नाचता है महाराज, तब जाके नाचता है। राम नाम बोलो मन, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। ओ राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, भजन बिना यहाँ रहे न मना रे, भजन बिना यहाँ रहे न मना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोली सांवरिया सेठ की। बोलो द्वारकाधीश की। कुल मिलाकर के अपने मन के विष को निकालो। आज भगवान महाकाल ने देवताओं की प्रार्थना को सुना, कालकूटी विष को पिया और पीकर कंठ में धारण किया। मेरे गोविंद देखते ही महादेव को प्रणाम करे, प्रभु
आज आपने इस कंठ से इस जेर को नीचे क्यों नहीं उतारा? बोले जहाँ पे नाम भगवान का हृदय में है, अगर मैं ये जेर अपने कंठ से नीचे उतारूंगा तो ये नाम जहरीला बन जाएगा, और ये नाम जहरीला बनेगा तो फिर लोगों का कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको कंठ में ही धारण किया। महादेव की बात को सुन करके मेरे द्वारकाधीश ने कहा आज से आपका नाम नीलकंठ महादेव रहेगा। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की। आज के बाद फिर मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन में उच्च सेवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, रंभा नाम की अप्सरा, वारुणी, धनुष, पिनाक नाम का धनुष, और यहाँ तक कि फिर धन्वंतरी के रूप में भगवान ने अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे वो अमृत कलश लेकर धन्वंतरी के रूप में भगवान प्रकट हुए तो वो हिस्सा असुरों के पाती में आया। अमृत के आयो असुर। राजा बलि उस अमृत को लेकर के जाने लगे। इंद्र और देवताओं का मुंह छोटा हो गया। अब करे तो क्या करे महाराज। भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु अमृत हमने पीने के लिए मंथन किया पर वो अपने पाती में नहीं आयो, वो असुरों के हिस्से में चला गया, अब क्या होगा? तब भगवान ने कहा जहाँ पर ताकत काम नहीं आती हो वहां पर ये लगाओ। तुम चिंता मत करो, घबराना मत और गड़बड़ भी मत करना और ज्यादा बोलना भी मत। मैं जो कहूँ वो करते रहना, ठीक है ना? ठीक है। इधर सारे असुर करने के मालूम आपको? कोई चीज मिली जाए तो एकदम मचाए, पेला मुंह पेला मुंह पेला मुंह पेला मुंह। वो जीवने के लिए जगह नहीं मिले ना, बाहर खड़े रहो ने जैसे वो धर्म चलो पंगत लो उर्राटिया करके सब जाते हैं महाराज। बस ऐसे असुर का पहले हम पियेंगे पहले हम पियेंगे। राजा बलि के हाथ में कलश था, धन्वंतरी के हाथ से छुड़ा रहे थे। इतने में भगवान ऊपर से बड़ी सुंदर सी मोहिनी रूप धारण करके असुरों के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान के मोहिनी रूप को देखकर राजा बलि और सभी असुर उस पर मोहित हो गए। कितनी सुंदर वो अमृत भूली गया। हाँ, यह दुनिया भी हुस्न की दीवानी हुई गई है तो यह आईनी जहरी ना आई जहरी। देखो आप राजा बलि और असुर सब उसको देख रहे। कितनी कहां से आई हो? बोले आकाश से आई। क्या नाम है? मेरा कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, मैं तो बस चली आ रही। तुम लोग आपस में इतने बढ़िया लोग हो, लड़ रहे हो देख। तो मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें समझाने आई। असुर के कहीं समझावे की जरूरत नहीं, तुम देखते सब समझी गया, मैं तो कहीं नहीं लड़ा। बताओ आप चार करो आप मोहिनी रूप बना सकता है? ऐसा कोई सुंदर है दुनिया में? ऐसी कोई सुंदर नारी नहीं मिलेगी। और असुर ही उसको कहते हैं जो सुंदरता को देखकर अमृत छोड़ दे। और यही हालत अपने इस धरा पर इस हर गांव के अंदर हो रही है। देखो आप ये अमृत रूपी भागवत सबको बांट रहे तो लोगों ने छोड़ दिया। कोई नाचवा वाली आई जाती तो बोलो 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 बोलो। जो कथा नहीं उड़वा नहीं रहा भी आई जाता और लाखों रुपए लेते नाचने। ये वही मोहिनी वाला है। पर ध्यान रखना जो पंगत में बैठ गया ना, चुपचाप बैठा ना, बोले नहीं, उसको अमृत मिल गया। ने जो उद्यम मचाया उनको पानी मिला है। तो ऐसे ही नाचने वालों के पास जाओगे, नाचवा वाली ने फिर जाओ साहब कहीं जाओ, अमृत तो कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा, इसी जगह मिलेगा। ये अमृत कभी खत्म नहीं हुआ। वो तो शरीर को अमर करता है, लेकिन ये कथा रूपी अमृत तो आत्मा को अमर कर देती है महाराज। इसको कौन समझ? आजकल कथाओं में भी बड़ी व्यथा होने लगी। उसको कोई नहीं पिलाएगा, खाली बस दो चार ठुमका लगा दो। 10 से मच नहीं होंगे लोग, रात के 12-12 1-1 बजे तक खड़े रहेंगे देखेंगे। भले वह हाथ तेज मत आओ, समझना मेरी बात को।
ऐसा नहीं कि आप तक ही जा रही बात, तो समझने वाले सब समझ रहे हैं। देखो कथाओं में भी ऐसे होने लग गया है, कथाओं में अच्छा रामलीला मंडल सजा दो, बड़ा मन सजा दो, और एक आधी कथा बच्चों को सुनाते ना, ऐसी सुना दो ने आखिरी में जाकर के राधे राधे श्याम मिला दे, 2-4 भजन गा दो, ठुमके लगा दो, 3 घंटे पूरे कर दो, मिलेगा? ये कथाओं में भी तो व्यथाओं लगी है। और कहा है किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, क्या कि वीरता के व्रत से विभूषित है वंदन, वीरता के व्रत से विभूषित है वंदन, विपत्ति विनाश व व्रथा के व्रथाएं नहीं गाऊंगा। वीरता के व्रत से विभूषित है वंदन, विपत्ति विनाश वो व्रथाएं नहीं गाऊंगा, और नीर नयनों में नहीं ज्वार अखियों में है, क्लेशकारी कष्ट की कथा नहीं गाऊंगा। ने प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रेम अनुराग और सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से वीद प्रथा नहीं गाऊंगा। और सुखदेव व्यास परशुराम के वंशज है, लड़कर मरूंगा पर व्यथाएं नहीं गाऊंगा, व्यथाएं नहीं गाऊंगा। हम यहाँ व्यथा नहीं गाएंगे, चाहे कोई भी कहे कथा व्यर्थ है, कथा ऐसी है, कथा वैसी है, कथा यूं है ना। मोहिनी के चक्कर में पड़े, और हम भी और देश बर्बाद कैसे हो रहा है आपको पता है? कैसे हो रहा है? कोई महंगाई से थोड़ी बर्बाद हो रहा है क्या? देश बर्बाद होने का कारण 3 है। पहला कारण ये लोग जो है ना, ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उससे हो रहा है। और दूसरा, धर्म कथाओं में फोकट की राजनीति करने के चक्कर में इस भागवत को गंदा कर रहे हैं, सत्संग को गंदा कर रहे हैं, उससे हो रहा है। ये ऊंचा, ये नीचा, ये छोटा, ये अपना, ये बड़ा। श्री राधे बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब ये आपको बोलना पड़ेगा, इधर के साउंड सब फीस उड़ गई नहीं। बोले साचे दरबार की। कुल मिला के जाओ, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, गलत जगह मत जाओ महाराज। गलत जगह से हमारे धर्म नष्ट हो रहे हैं, खतरे में पड़ रहा है धर्म। आज मोहिनी ने भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और राजा बलि को समझाया कि लड़ो मत। तो उन्होंने एक काम करो, तुम परोस दो, तुम्हारे हाथ से अमृत पिएंगे तो हम अमृत प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने पंगत लगाई असुरों की ने दूसरी तरफ देवताओं की। इनको भी तो जिमाओ, भले इनको सूखी रोटी जिमाओ, आए घर तो जिमाना पड़ेगा। तो देवताओं को बिठा दिया इधर, असुरों को पानी पिला दिया और अमृत भगवान ने देवताओं को पिलाया। उस बीच में सूर्य और चंद्र के बीच में जगह खाली। राहुआ के बेटा
चंद्र ने मना कर दिया, ये देवता नहीं, ये असुर है, ये राहु है। भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटा, लेकिन गले तक जाने से वो अमर हो गया। लेकिन राहु और केतु बन के ग्रह में देवता बनकर पूजाने लगा। इस तरह देवासुर संग्राम हुआ, सारे असुर मारे गए, देवता अमर हो गए और इंद्र अपने सिंहासन पर आकर के विजय प्राप्त करके विराजमान हो गया। इधर जब शुक्राचार्य जी को पता चला, मृत संजीवनी विद्या के बल से सारे असुरों को जीवन दान मिला। राजा बलि से का राजन, अब अपने को छीनना नहीं, क्या करना नहीं, लड़कर के छीनना नहीं राज्य, अब मेहनत करेंगे और मेहनत का जो राज्य मिलेगा उसके सुख का आनंद ही कुछ होता है ना। कोई जमीन छीन लेता है, कोई मकान का पट्टा छीन ले, कोई अपना घर छीन ले। वो छीनने वाले कभी सुरक्षित नहीं होते महाराज। हमको लड़ना नहीं है। अब हम मेहनत करेंगे तो क्या मेहनत करें, बोले कि 100 वाजपेयी यज्ञ करेंगे और 100 वाजपेयी यज्ञ से हम स्वर्ग का राजा तुझे बनाएंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, बोले यज्ञ हो जाए, दान करो, ब्राह्मणों को दान करो, प्रसाद वितरण करो और फिर हवन करो। फिर दूसरा हवन हो जाए, पूर्णाहुति करो, ब्राह्मणों को दान करो, गौदान करो, गौशाला खोलो। इस प्रकार से तुम रोज नित्य करोगे, एक दिन तुम यज्ञ में सफल हो जाओगे और फिर तुम्हें खुद पे खुद तुम्हें इंद्रासन प्राप्त हो जाएगा। इधर जैसे ही राजा बलि यज्ञ करने लगा, राजा बलि ने यज्ञ को प्रारंभ किया। पहला यज्ञ हुआ, सफल हो गया। दूसरा हुआ, सफल हुआ। तीसरा हुआ, वो भी सफल हुआ। ऐसे करते करते राजा बलि ने 98 यज्ञ पूरे कर लिए। 98 बचा केवल 2 यज्ञ और थे। 100 में महाराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और इंद्र भगवान के पास गए, भगवान से कहा, प्रभु अब आप ही हमारा कल्याण करो, नहीं तो स्वर्ग का राजा आज बलि बन जाएगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, समय आने पर हम कुछ न कुछ इसका विधान निकाल लेंगे। राजा बलि उधर यज्ञ कर रहा है। 99 यज्ञ प्रारंभ हुआ और महाराज आकाश में सारे देवी देवता घबराने लगे, सब चिंता करने लगे। इधर 99 यज्ञ सफल हो गए, 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला है और 100वां यज्ञ प्रारंभ होता है। उसी समय मेरा नारायण मृत्यु लोक में कश्यप जी के आश्रम पर अदिति के गर्भ के सामने वामन रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वामन भगवान की। वामन रूप केवल 52 उंगल इतने बड़े। जैसे भगवान वामन प्रकट होते हैं, इधर इंद्र वामन भगवान को छाता देते हैं, ब्रह्मा जी उनको कमंडल प्रदान करे और देवता उनको शंख चक्र प्रदान करे। और जैसे ही वामन भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान वामन कहते हैं, अभी स्तुति का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे राजा बलि के यज्ञशाला में जाना है। और इधर राजा बलि जैसे ही 100वें यज्ञ की पूर्ण आहुति करने ही वाला था कि यज्ञशाला के अंदर एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल लेकर मुखमंडल की तेज हवाएं बढ़ रही है और यज्ञशाला में भगवान वामन प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राजन पूर्ण आहुति करने से पहले तुम्हें दान देना होगा। क्यों? क्योंकि तुमने संकल्प किया था शुक्राचार्य के सामने कि तुम पहले दान करोगे और फिर यज्ञ की पूर्ण आहुति करोगे। अभी तो ये ब्राह्मण दान से वंचित है, तुम पहले मुझे दान करो।
राजा बलि ने भगवान वामन के दर्शन करके मानो ऐसे मोहित हुए कि जैसे वो अपना सारा ऐश्वर्य भूल गए हो। राजा बलि ने कहा, मांगो आपको क्या चाहिए। तब भगवान वामन कहने लगे, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर धन दौलत ऐश्वर्यता जो चाहिए वो ये राजा बलि आप बटुक भगवान को प्रदान करेंगे। तब वामन भगवान ने कहा कि अगर मुझे देना चाहते हो तो मेरे ही पांव से 3 पग भूमि प्रदान कर दो। इतना कहते ही जब वामन भगवान ने ये मांगा, शुक्राचार्य ने देखा कि ये 3 पांव भूमि मांगने वाला मतलब ये कोई छोटा मोटा नहीं है। भगवान के पास में शुक्राचार्य जी जाकर खड़े हो गए और देखा क्या वामन भगवान के हृदय पर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह था और देख लिया कि ये भृगु ऋषि का चरण चिन्ह है, मतलब ये कोई और नहीं साक्षात भगवान श्री हरि नारायण है। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, लेकिन राजा बलि ने कहा एक बार दान देने का संकल्प कर लिया तो फिर मैं उस संकल्प को पूरा करता हूँ महाराज। आज मेरा गोविंद भी उस भगत के सामने 52 रूप बन गया। हरि वाह। हरि वामन का रूप बनाए हो राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे सिर छत्र विराजे। माथे तिलक सोहे सिर छत्र विराजे। हाथों में कमंडल उठाए बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल उठाए बलि राजा के द्वारे आए।
सच्चिदानंद भगवान की। जहाँ राजा बलि के सामने भगवान वामन खड़े हैं और बलि कह रहा है कि गुरुदेव दान तो आपने ही देना सिखाया, आप कैसे गुरु हो? बोले राजन मैं ऐसा गुरु हूं कि अपने अपने शिष्य का कल्याण करना चाहता हूं। वो गुरु। और कौन गुरु होगा जो अपने शिष्य का अनिष्ट चाहता है? देखो शुक्राचार्य जी जैसा गुरु अपने शिष्य के लिए कल्याण के लिए तत्पर खड़े हुए। जब संकल्प करने लगे तो उस संकल्प करने वाले चरणामत के अंदर उस टूटी में जाकर के बैठ गए। भगवान ने कहा कचरा आ गया होगा, उन्होंने गुस्सा से एक तिनका उठाया और उस पे छोड़ा, आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने अपनी आंख तक फुड़वा ली है। बताओ ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? मिलेगा? आजकल गुरु ऐसा कि चेलो यदि बर्बाद वही रोवे नहीं तो यही पलटी जाए। देखो इधर चला जाता है, नहीं आपने नहीं जानो क्यों? अब उसमें दम नहीं रहा है, अब उसके पास वो माल नहीं है जो मजा है। गुरु हो तो ऐसा हो कि अपने शिष्य के लिए चाहे भले भगवान भी सामने आ जाए तो अपने आंख फोड़वा ले महाराज, ऐसा होना चाहिए। चले गए वहां से। भगवान ने कहा कि राजन अब संकल्प करे। संकल्प किया। भगवान कह रहे एक बार और सोच ले, पैर मेरे होने चाहिए तेरे नहीं। बलि कह रहा कि नहीं मेरे पैर से मापो, आपका पैर तो 1 2 3, क्या सोओगे ने कहाँ बैठोगे? इसलिए मैं अपने पाँव से मापूंगा और आपको जमीन दूं। बोलो हे विचार, और मेरे पाँव तो बड़े बड़े, याती यूं नहीं आती हूँ, 10 बाई 10 को कमरों हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं राजन, देना हो तो मुझे मेरे ही पाँव से मापी हुई जमीन देना पड़ेगी। ठीक है ले लो। संकल्प किया राजा बलि ने, और जैसे ही संकल्प किया भगवान ने कहा देख बदलना मत। नहीं बदलूंगा, माप लो, जैसे भी आपको मापना है उधर से माप लो। कहीं थी मापा जरूर नहीं आती, माप लो यहाँ से माप लो। पर राजन देने वाला दानी जो होता है ना वो सर झुका के देता है, लेने वाले का सर उठाया होता है, क्योंकि वो झोली फैला के खड़ा है। राजन तुमने अगर दान दिया है तो चरणों में देखो, नतमस्तक हो, झुक कर के दो। राजा बलि घुटनों के बल बैठ गया और भगवान के चरणों में बैठ के कहा मापो, कहा मापना है। आंखें बंद करके राजा बलि ने भगवान को जमीन मापने की कहा। महाराज मेरे नारायण की क्या लीला होती है कि उन्होंने एक पांव में पाताल और दूसरे पांव में ब्रह्मलोक को माप लिया, और जैसे 2 पांव में जमीन को मापा फिर भगवान कहने लगे राजन मैंने 2 पांव में दोनों लोग माप लिए, अब तीसरा कहाँ रखूं? राजा बलि का 3 जगह कम पड़ेगी। बोले हाँ राजा जगह कम पड़ गई है, आंखें तो खोल। जैसे ही भगवान ने कहा राजा बलि ने आंखें खोली, देखा कि जहाँ पे भगवान वामन खड़े थे उनका मुखमंडल था, वहां पर उनका मुखमंडल नहीं, उनके छोटे छोटे चरण विशाल रूप धारण। देखा मुंह कहाँ ऊंचा, देखो जैसे ही राजा बलि ने अपनी दृष्टि ऊंची डाली तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर रखा। भगवान कह रहे राजा अब बता, मैंने एक पांव में पाताल और दूसरे पांव में ब्रह्मलोक यानी कि 14 भवन और 3 लोक माप लिया है, अब ये तीसरा पांव कहाँ रखूं? बोल, तू तो कह रहा था कि 3 पांव पूरे मापना, तेरा वचन निभा या वचन से विमुख हो जा। राजा बलि की सूझ नहीं पड़ी, कहां से तू मैं जमीन को? तब उस जगह पर राजा बलि की पत्नी रत्नावली आई और उसने कहा महाराज आप कहो तो मैं कुछ कहूं? बलि ने कहा कहो।
देखो आप, जब जब भी धर्म खतरे में पड़ा, जब जब भी धर्म डिगमिगाने लगा, तब तब नारी आगे आती है। और जो नारी जिस पुरुष के लिए आगे आती है उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। इसलिए धर्म पत्नी, धर्म 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 पत्नी के, धर्म पत्नी की, ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नारी धर्म को ही आगे बढ़ाती है। राम जी चित्रकूट पंचवटी में बैठे थे, विचार करते असुरों का दमन कैसे करूं। माता सीता आगे आ गई, आई ना। अनुसुईया जैसी नारी ने अपने अपने पति व्रत धर्म को निभाया, अत्रि मुनि का मान बढ़ाया, अहिल्या का मान बढ़ाया। अहिल्या ने भी पति के श्राप को भी स्वीकार कर लिया कि पत्थर बन जाऊंगी पर पत्नी व्रत धर्म निभा के रहूंगी। आपने कोई वे तो एक दो कोई लकड़ी नहीं दे पा रहा तो पीर जे ने तलाक करवा दे। वो राजा बलि की पत्नी थी, उसने कह दिया कि तेरी बात मानूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी धर्म पत्नी हो। बोलो क्या करना? कि महाराज पूरी सृष्टि इनकी हो गई पर आपने अनका नहीं व्या। इनको कह दो कि तुम तीसरा पांव मेरे सिर पर रखकर मुझे भी अपना लो ताकि मैं भी आपका हो जाऊं। अगर आपन इनके हो गए तो जो इनकी धरती है, इनका इनकी सृष्टि है, अपनी खुद पे खुद हो जाएगा। एक स्वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ना, पूरी पृथ्वी ले लेनी। हाँ, पर होना पहले इनको पड़ेगा। राजा बलि ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु एक काम करो। क्या कर सकते हो? क्योंकि आप भगवान हो, आप देवताओं की तरफ से आए हो, ने मैं असुर हूँ। कभी हो सकता आप नहीं भी करो। भगवान ने कहा तो चिंता मत कर, तो तीसरा पांव कहाँ रखना है, अपना वचन निभाकर धर्म को आगे बढ़ा, फिर जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तब भगवान ने के सामने राजा बलि ने कहा, आपका यह तीसरा पांव मेरे सिर पर रख सकते हो? भगवान ने विचार किया और राजा बलि ने प्रार्थना करी, क्या हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। हरि बोल। हम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। देने वाला श्याम प्रभु तो नाम और इज्जत क्या मांगे। हो देने वाले श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। देने वाला श्याम प्रभु तो नाम और इज्जत क्या मांगो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। हे कृपा की वर्षा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। बोले द्वारकाधीश की, बाके बिहारी लाल की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आप ये रख दो। भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा चरण रखा और वचन निभाया। राजा बलि से कहा भगवान ने, जाओ तुम रसातल में जाकर के राज्य भोगो। इस समय आने पर कलयुग के मनवंतर में तुम ही स्वर्ग के इंद्र बनोगे। राजा बलि क्यों देखो को नहीं मेरा बताना चालना पड़ा। भगवान ने कहा चलो। राजा बलि रसातल में गए और वहाँ एक सुंदर सी सोनी नगरी देखी और कहा भगवान ने, आज से इस नगरी के राजा तुम रहोगे। तो बलि ने कहा, प्रभु ये नगरियां है वहां तक तो ठीक है, पर मेरे को डर बहुत लगती है, आपको राज्य नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए आप कुछ न कुछ प्रबंध करो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा। पर क्या थी तो क्या करूं तू बता। भगवान ने कहा, आप कुछ भी मत करो, आप चुपचाप यहाँ खड़े रहो, ये मेरी सुरक्षा रहेगी। द्वारपाल बना दिया भगवान। बना कि नहीं बना? पूछा यहाँ क्यों खड़ा किया तुमको? बोले कि मैं जब जाऊंगा ना तो भी इनको देखूंगा, आऊंगा ना तब भी इनको देखूंगा। देखने से मेरी नजर पवित्र हो जाएगी। नजर पवित्र हो गई तो दर्शन सुलभ हो जाएंगे, और दर्शन सुलभ हो गए तो मेरा जीवन संवर जाएगा। देखना पड़ेगा। भगवान ने कहा, कुर्सी उर्सी लगाओगे ना, यहाँ कुर्सी नहीं रहेगी, तुम द्वारपाल हो। अब आज से तुम्हें मेरी मेरी मेरे मेरे इस राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। महाराज भगवान द्वारपाल बन गया। भगत के लिए क्या नहीं कर सकता है। आप लोग छोरो श्रवण कुमार नहीं बनी सके, मगर मेरा ठाकुर नौकर बन जाता है। खाली उसको निहारते रहो, देखते रहो। राजा बलि देखता जाए ना। आज आपने अपन देखवारो देखो आप पश्चिमीकरण की जो गंदी गंदी चीजें देखो को फुर्सत नहीं मिले। और वहां देखो राजा बलि भगवान को देखता है। क्यों देखे हम? अरे जगत के रंग को क्यों देखूं, बस तेरा दीदार ही काफी है।
अरे जगत के रंग को क्यों देखूं काना, तेरा दीदार ही काफी है। और क्यों करूं दुनिया से प्यार, तेरा एक प्यार ही काफी है। वो देखने का तरीका होना चाहिए। आई ज्यादा दिन अगर पति वगैरह बताए चली जाए तो अपना चिंता वे के नहीं, वे नहीं। वहाँ लक्ष्मी जी को भी चिंता हुई, लक्ष्मी जी रोने लगी। नारद जी ने कहा क्या हुआ, बोले भगवान को जगाए हुए 3 महीने हो गए, अभी तक नहीं आए। 3 महीने हो गए। वो आपको क्षीर सागर में, बैकुंठ में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो पृथ्वी के नीचे रसातल में जाना पड़ेगा। क्यों, बोले कि वो रसातल में राजा बलि के यहाँ पे द्वारपाल बन गया है। इधर लक्ष्मी जैसे ही रसातल में गए, राजा बलि के उस राजभवन के बाहर भगवान द्वारपाल बने थे। लक्ष्मी जी ने जाकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा प्रभु आप यहाँ द्वारपाल बने। बोले भगवान भगत के लिए कुछ भी बन सकता है। मैं आज राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज उसको वचन दिया उसका द्वारपाल बनना है। लक्ष्मी ने कहा मैं अभी छुड़ा लेती हूँ, अभी मैं उसको धन दौलत सब दे दूं ना। राजा बलि धन दौलत और ऐश्वर्यता से नहीं मांगने वाला है, क्योंकि वो सच्चा भक्त है। और ध्यान रखना, एक तरफ दुनिया की दौलत रख देना और एक तरफ मेरे भगवान का नाम रख देना। अगर सच्चा भक्त होगा तो भगवान के नाम को ही धारण करेगा, दुनिया की ठोकर को मार देगा। देखो आप आज राजा बलि की प्रशंसा स्वयं भगवान कर रहे। लक्ष्मी ने कहा करूं क्या, बोले पहले तो ये श्रृंगार उतार और अच्छी सी सीधी सादी साड़ी पहन, और फिर राजा बलि जब आए तो उसके चरणों में लक्ष्मी ने कहा मैं समझ गई क्या करना, बाकी का काम तो इशारे में ही कर लेती हूँ। राजा बलि राजभवन से आने लगे और इधर लक्ष्मी ने अपनी माया के द्वारा एक सादी सीधी साड़ी पहनकर साधारण सी नारी बन गई। और इधर राजा बलि जैसे ही भगवान के द्वारपाल बने हुए भगवान के पास खड़े हुए, तब भगवान ने कहा हे राजा बलि मैं तुमसे कुछ याचना करता हूँ। बोले क्या, बोले कि ये नारी बड़ी दुखी है और ये तुमसे सहायता मांगने के लिए आई है। राजा बलि ने जैसे ही लक्ष्मी को देखा, लक्ष्मी को देखते बलि ने कहा बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। लक्ष्मी ने कहा बड़ी तकलीफ है महाराज, पृथ्वी पर बड़े असुर लोग घूम रहे हैं, बड़ा ही उद्दंड कर रहे हैं, और मैं एक साधारण सी नारी मैं अपनी रक्षा कैसे कर सकूं, तुम ही बताओ राजन, अब मेरी रक्षा कौन करे। राजा बलि कहने लगा चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो कौन है तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने वाले। लक्ष्मी जी ने को एक दान रक्षा कर लूंगा, 2 दान कर दूंगा, 3 दान कर दूंगा, बार बार अगर आप हमारी रक्षा करोगे तो लोग क्या कहेगा, किस नाते आप हमारी सहायता करोगे। ध्यान रखना, एक नारी की रक्षा कोई रिश्ते से ही होती है, चाहे वो पिता हो, पति हो या भाई। लक्ष्मी ने कहा, तब राजा बलि ने कहा एक काम करो, क्या तुम मुझे राखी बांध दो, मैं तुम्हारा भाई बन जाता हूँ, फिर तो तुम्हारी रक्षा होगी। लक्ष्मी जी ने कहा पक्का पक्का मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरा वचन है। उन्होंने जैसे ही माता लक्ष्मी ने भगवान की कलाई पर राखी बांधी और कहा कि देखो आज से तुम मेरे भाई हो, ध्यान रखना हो। बिल्कुल ध्यान रखूंगा, पर एक बात बताओ, राखी बांधने के बाद में बहन को कुछ दिया जाता है, देते ना, साड़ी दो, रकम दो, कुछ भी दो। और पहले बहनें अपने मन से मांगती थी कि नहीं यह साड़ी पसंद नहीं, अपना तो यह लो, यह पसंद नहीं तो यह लो, यही होता। लेकिन आज लक्ष्मी जी कह रही है कि मुझे भी कुछ दो। बलि ने कहा ठीक है, अभी हीरे पन्ना जवाहरात मोती लेकर के आता हूँ तुम्हारे लिए, अभी ये तुम्हारे लिए अच्छा महल बना, बहनों मन पसंद चाहिए।
तो मांग कि कुछ नहीं चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना माणक मोती, कुछ भी नहीं। अगर देना हो तो ये तुम्हारे द्वार पे ये द्वारपाल है ना, इसको दे दो। मैं इसी को अपनी अपनी रक्षा, क्योंकि भाई अपनी रक्षा कहाँ कहाँ करेगा, तो मुझे इसके साथ मेरा विवाह कर दो ताकि ये मेरी हर जगह रक्षा करेगा। इधर बलि ने जैसे ये कहा ठीक है, ये बात भी अच्छी है। भगवान को बुलाया और भगवान का हाथ राजा बलि ने लेकर के लक्ष्मी के हाथ में देकर पानी ग्रहण संस्कार करवाए और कहा देखो द्वारपाल, आज से इसकी रक्षा तुम्हें करनी है। तब लक्ष्मी कहने लगी चलो चले। अब बलि ने कहा कि भैया कभी भी अपने पति को घर जमाई बना करके नहीं रखा जाता, नहीं इज्जत नहीं करे लोग, इसलिए इसको यहाँ से ले जाकर हम दूसरी जगह रह लेंगे। बलि ने कहा प्रभु लक्ष्मी को क्या जवाब दोगे? भगवान ने कहा लक्ष्मी ने जवाब देने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी स्वयं समझ गई। इतने में भगवान के बलि के सामने भगवान ने लक्ष्मी का अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और बलि ने कहा कि प्रभु आज आखिर आपने दाव मारी लिया ना जाने का, और तू बेन बन करके ने आखिरी में इसको ले गई। देखो आज बड़ी समय बेना घनी महंगी पड़ती, अबे तो बेचारी बहुत सस्ती पड़े, 50 रुपया दो न जाओ, विचार दिन पहला आई जाती न। अब बेना 1 घंटा के लिए आएगी नहीं जाएगी, समझ रहे हो ना? वन समय बेना घनी महंगी पड़ती, इसलिए बेने ज्यादा नहीं बनती। अबे तो पूछो ही मत, थोड़ी देर आए न रुके न जाए। बलि ने कहा प्रभु ये तो बड़ी अन्याय हो गया। भगवान ने कहा करो क्या राजन, यही तो धर्म है। अब पति को पत्नी के साथ रहना पड़ता है, नहीं यहाँ अगर यहाँ रहती हुए तो अपने कहीं पियर में रहे तो अपने जमा बन जाओ, काम तो कोई करना ही नहीं है। लक्ष्मी ने कहा कि भैया सिरा दे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप पाछे वाला द्वारकाधीश की। रात में कितना चिल्लावा आपने, जोर जोर थी वहां पे घर वाला पे चिल्लाए क्या नहीं चिल्लाए? हाँ। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करवाते हैं। आज राजा बलि को भगवान वरदान देते हैं कि राजन चिंता मत करो, अपने 8 महीना तो ऊपर ने 4 महीना नीचे अपना कंप्यूटर चलिया करेगा। 8 महीने ऊपर पृथ्वी का संचालन करेंगे और 4 महीने नीचे से करेंगे। लोग के ना देव उठनी 11 देव सैनी 11 से देव उठनी 11 तक भगवान पाताल में रहते, रसातल में रहते। विचार करो, इसलिए हमेशा संबंध बनाओ। मैं तो कहता हूँ आपको कि ठाकुर से संबंध बना लो, दुनिया के दुख से मुक्ति मिल जाएगी। वो तो कह रहा है कि तू 1 कदम मेरी तरफ चल कर देख, मैं 4 कदम ना आ जाऊं तो कहना, तू मेरे लिए ज्ञान बांट करके तो देख, सरस्वती का भंडार ना खोलूं तो कहना, तू मेरे लिए दान दे करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोलूं तो कहना, तू मेरे लिए किसी से सुन करके तो देख, मैं वेदों की ऋचाएं ना बना दूं तो कहना, तू मेरे लिए कुछ करके तो देख, तुझे भवसागर से पार ना करूं तो कहना। तो कह रहा है महाराज, पर हम क्या है,
हेलो, हमारे बीच में श्री श्री नानीबाई का मायरा की प्रवक्ता महोदया पूज्य दीदी पूजा किशोरी जी वैष्णव हमारे बीच में उपस्थित होने वाली हैं। आप सब उनका स्वागत करेंगे जी। जोरदार स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पधारिए साहब, स्वागत। बड़े प्रेम से हमें हमारे गांव में अरण्या पीठा में ये दिन में और रात में दो दो कथाएं सुन। हाँ जी, जय हो। बैठिए साहब, बैठ जाओ। आइए, मैं पुनः हमारे बीच में अभी अभी दिन में तो आज हम भागवत कथा को सुन रहे हैं। सौभाग्य है मेरे गांव का और आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का जो रात को नानीबाई का मायरा भी सुन रहे हैं। हमारे बीच में ऐसी पूज्य दीदी जी पूजा किशोरी जी वैष्णव बैठी हैं। आप जूने गांव से पधारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ठीक थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण कन्हैया का प्रकट रूप आप और हम सब देखेंगे कथा के माध्यम से। आइए, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए पुनः आपको कथा की ओर ले चलता हूं। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सांवरिया सेठ की। कभी कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, ठीक है, समझना।